राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का निनादन में आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत महापुराण का 7वें स्कंद का छठा दिन हम सब मिलकर सुनते हैं। 5वें दिन हमने सुना हिरण्यकश्यप का भगवान नरसिंह ने अवतार लेकर उनका वध कर दिया। हिरण्यकश्यप का वध तो कर दिया भगवान नरसिंह ने, पर नरसिंह भगवान की को संतुष्टि नहीं मिली थी, वो शांत नहीं हो रहे थे। सब देवी देवता उनके पास आ रहे थे उनको बनाने के लिए, पर वैसे भी उसका क्रोध शांत नहीं हो रहे थे। लक्ष्मी जी भी आई तो लक्ष्मी जी से भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। तो भगत प्रहलाद उनके पास में आते हैं, तो भगत प्रहलाद को देख के नरसिंह भगवान का क्रोध शांत होता है और वो उसको ऐसे गोद में बिठा के चाटने लगते हैं जैसे गौ माता अपने बछड़े को चाटती है। भगवान भगत के बस में है भगवान। श्री कृष्ण भगवान की जय। आगे हम कथा सुनते हैं। भगवान को केवल चंदन पुष्प आदि का अर्पण करना ही भक्ति नहीं है, सभी में भगवत भाव रखना ही सच्ची भक्ति है। किसी मूर्ति में जो भगवान तुम्हें दिखते हैं वे सर्वत्र व्याप्त है। ईश्वर की सर्वव्याप्तता का अनुभव जो करता या कर सकता है उसी का जीवन धन्य है। ऐसा अनुभव करने वाला कभी पाप नहीं कर सकता। तुम निश्चय करो कि तुम प्रत्येक विहार को भक्ति में बनाओगे। शुद्ध विहारी भक्ति है। जिसके विहार में दम्भ है, अभिमान है, उसका विहार शुद्ध है। जिसका विहार शुद्ध नहीं है वह भक्ति का आनंद पा ही नहीं सकता। ईश्वर को सर्वव्यापकता के अनुभव के बिना विहार शुद्धि नहीं हो सकती। हमेशा यही सोचो, हमारा प्रत्येक विहार प्रकृति ठाकुर जी देखते हैं। कोई भी विहार ऐसा न होना चाहिए कि जिसमें कोई उपदेश न हो। व्यवसाय कारोबार कोई भी अपराध नहीं है। सेना भगत नाई का धंधा करते थे। एक दिन उन्होंने सोचा, मैं लोगों के सिर से तो मेल का बोझ उतारता हूँ, किंतु अपनी ही बुद्धि को मलिनता में अभी तक दूर नहीं कर सका हूँ। कई महापुरुषों ने अपने व्यवसाय में से ज्ञान पाया है। महाभारत में ऐसे कई दृष्टांत है जिनमें यह बताया गया है कि महाज्ञानी ब्राह्मण भी वेश्यादि के घर सत्संग हेतु जाते थे। जब महाज्ञानी जाजली ऋषि को अपने ज्ञान पर अभिमान हुआ तो उन्होंने आकाशवाणी सुनी कि तुम तुलाधार वेश्या से जाकर मिलो। ऋषि वहां गए। बातों ही बातों में उन्हें ज्ञात हुआ कि वे भी ज्ञानी हैं। तो उन्होंने तुलाधार से पूछा कि उन्होंने ऐसा ज्ञान कहाँ से पाया। तुलाधार ने कहा, वैसे तो मेरे माता पिता ब्राह्मण हैं, फिर भी बहुत कुछ ज्ञान मुझे अपने व्यवसाय से ही मिला है। मेरा व्यवसाय ही मेरा गुरु है। श्रम के अनुपात से ही लाभ लेता हूँ। तुला की डंडी की भांति मैंने अपने मन बुद्धि को सरल और सम्मान बना लिया है। वैसे लाभ न कमाए तो अपने कुटुंब का परिपालन कैसे करेगा। नफा कमाना वैसे तो अपराध नहीं है, किंतु अयोग्य नफा लेना गुनाह है। वाणिज्य भी भक्ति है। ऐसा मत सोचो कि भक्ति केवल मंदिर में ही की जा सकती है। भक्ति हर जगह की जा सकती है। ईश्वर में अविभक्त नहीं रहा किया गया विहार भक्ति है। ईश्वर से कभी अलग मत हो। सुखदेव जी सावधान करते हैं, यदि मनुष्य ग्राहक में ईश्वर का दर्शन करके व्यापार करे तो उसका वह व्यापार भी भक्ति है। योग्य लाभ कमाना वैश्य का धर्म है, किंतु जब भी ग्राहक के साथ व्यापारी बातचीत करने लगता है तो यह भूल जाता है कि इस ग्राहक में भी भगवान है। इस प्रकार किया गया अयोग्य व्यापार पापमय हो जाता है। दुकान में स्थापित प्रभु की उपस्थिति में ही बहुत से व्यापारी पाप करते हैं। 5 का माल 25 में देते हुए कहते हैं, मैं ये मूल कीमत में ही बेच रहा हूँ। ऐसा कभी न करे। भगवत कथा मन को सावधान करने के लिए है। अनुभव करो कि प्रभु सर्वव्यापी है, सर्वंत्र है। मैं जो कुछ बोलता हूँ उसे भगवान सुनते हैं। मैं जो कुछ देखता हूँ उसे भगवान भी देखते हैं। मनुष्य का शारीरिक पाप तो समाज भी देख सकता है, किंतु उसका मानसिक पाप केवल परमात्मा ही देख सकते हैं। मानसिक पाप भी सबसे बुरा है। बिल्कुल पाप न करना बड़ा पुण्य है। नरसिंह भगवान आकाश से नहीं स्तंभ में से प्रकट हुए थे। मात्र चेतन में नहीं जड़ में भी ईश्वर का दर्शन करो। ईश्वर जड़ और चेतन दोनों है। लौकिक दृष्टि से पृथ्वी जड़ है, किंतु इसमें भी ईश्वर की भावना रखनी चाहिए। एक महात्मा के 2 शिष्य थे। वे दोनों पढ़े लिखे थे, कथाकार भी थे। जब महात्मा की मृत्यु निकट आई तो उनकी गद्दी के लिए उन दोनों शिष्यों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। महात्मा भी सोचने लगे कि वारिस किसे बनाया जाए। आखिर उन्होंने 2 फल मंगवाकर दोनों को एक देते हुए कहा, फल को किसी ऐसे स्थान पर जाकर खाना जहाँ तुम्हें देखने वाला कोई भी न हो। वे दोनों फल लेकर चले गए। एक शिष्य ने सोचा कि मैं कमरा बंद करके खा लूं, क्योंकि वह मुझे कौन देखने वाला है। उसने कमरा बंद करके खा लिया।
दूसरा शिष्य सारा दिन फल लेकर इधर उधर घूमता फिरा, किंतु उसे तो एक कहीं भी स्थान ऐसा नहीं मिला जहाँ कोई भी न हो। वह जहाँ भी गया वहीं पर उसने परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव हुआ। वेदों में भी कहा गया है कि प्रभु सर्वत्र है, विश्व तो मुखी है। इस प्रकार दूसरे शिष्य ने ज्ञान केवल पाया ही नहीं था, अपितु उसने वह ज्ञान आत्मसात किया था। पहले शिष्य मात्र कथा करता था, वह ईश्वर के व्यापक स्वरूप को समझ नहीं पाया था। गुरुजी ने उस दूसरे शिष्य को अपना वारिस बनाया। कथा कहना आसान है, किंतु ईश्वर सर्वत्र है ऐसा समझकर विहार करना कठिन है। प्रहलाद ऐसे निष्ठावान थे कि वे सभी में ईश्वर को निहारते थे। अनेक में एक प्रभु का दर्शन करना ही भक्ति है। जो सभी में उसी एक ही तत्व को देखे वही ज्ञानी है। ज्ञानी एक में अनेक का लय होता है। तुम भी उसी तरह एक में अनेक का लय करो। ये वेदांत की प्रक्रिया है। अनेक में एक को देखो। वैष्णव एक में अनेक को देखते हैं। शाब्दिक भिन्नता हो सकती है, किंतु ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में वैसे कोई भिन्नता नहीं है। हनुमान जी ने सीता को राम की मुद्रिका दी तो उन्होंने राम के दर्शन किए। एक परमात्मा ही सत्य है जो अनेकों में बसे हुए हैं। अनेक में एक को देखना भक्ति है, एक में अनेक को देखना ज्ञान है। शरीर होते हुए भी यदि उसमें प्राण आत्मा का अनुभव हो तो उस शरीर की कीमत ही क्या। ज्ञानी ब्रह्मा रूप रंग नहीं देखते, किंतु ब्रह्मा रूप रंग की सुंदरता के कारणभूत ईश्वर का ही चिंतन करते हैं। भगवान शंकराचार्य ने दुख में कहा था कि लोग मांस की देह की मीमांसा तो करते हैं, किंतु आत्मा की मीमांसा कोई भी नहीं करता। एक ग्रस्त का संभाव था कि साधु संत को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन नहीं करता था। एक बार कोई महात्मा वहां घूमते फिरते आए। उस ग्रस्त ने उसकी पूजा करके उन्हें भोजन करने के लिए बिठलाया। घर में दूध नहीं था। उसने नौकर से कहा, दौड़कर दूध ले आओ। नौकर गया, परंतु तुरंत ही लौटकर उसने सेठ से पूछा, काली गाय का लाऊं या सफेद गाय का। तो उन्होंने उत्तर दिया कि जरूरत दूध की है, चाहे गाय जैसी भी हो। परमात्मा भोजन पूरा करे उससे पहले ही ले आना। नौकर दौड़ा और फिर लौटकर पूछने लगा कि बूढ़े गाय का लाऊं या जवान गाय का। सेठ क्रोधित होकर मारने दौड़े। महात्मा ने सेठ से क्रोध का कारण पूछा। सेठ ने कहा, कितना मूर्ख है ये नौकर, कई बार उसे दूध लेने भेजा फिर भी वह नहीं ला सका। महात्मा ने कहा, जो परमात्मा इस सेवक में है वही तुम्हारे शरीर में भी है। हमें शरीर की नहीं, शरीर में बसे हुए परमात्मा की आवश्यकता है। तुम दोनों में एक ही प्रभु का वास है, उसे मत मारो। सभी में एक ही ईश्वर का वास है। प्रत्येक स्त्री पुरुष में, प्रत्येक जड़ चेतन स्थावर जंगम वस्तु में उसी प्रभु का दर्शन करो। जगत में मूर्ख कोई नहीं है, ईश्वर के ही सब अंग हैं। जो अन्य को मूर्ख मानता है वह स्वयं मूर्ख है। हमारे देश में तो पशु तक की पूजा की जाती है। भैरवनाथ का वाहन कुत्ता है, शीतला माता का वाहन गधा है, अतः कुत्ते और गधे भी तिरस्कार करे नहीं है। ईश्वर चैतन्य में रूप में से सभी में है। अतः तुम अनुभव ऐसा करो कि ऐसा संभव वाले की प्रत्येक क्रिया भक्ति और ज्ञान में होगी। नरसिंह भगवान ने प्रकट होते समय गुरु शब्द का उच्चारण किया था। ये सच है, ईश्वर सर्वत्र है, किंतु जब तक सदगुरु की ओर से दिव्य दृष्टि न मिले तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं किए जा सकते। जो जितेंद्रिय है वह स्वतंत्र है। स्वतंत्र मनुष्य को स्वेच्छाचारी बनाता है, अतः स्वतंत्र और स्वच्छंदा न बनो। बुद्धि का कभी विश्वास मत करो। किसी संत को गुरु बनाकर उसके अधीन रहो। जो तुम्हें पाप करने से रोके ऐसे किसी संत के अधीन रहो। गुरु करना ही चाहिए, किंतु गुरु बनाने के पूर्व अच्छी तरह से ये सोचना परख लेना चाहिए कि जिस व्यक्ति को तुम गुरु बनाए जा रहे हो वह योग्य और सुपात्र भी हो है या नहीं। किसी ने कहा है, पानी पीना छान के, गुरु करना जान के। वर्तमान जगत के किसी महापुरुष में यदि तुम्हें श्रद्धा नहीं है तो प्राचीन महात्माओं को ही गुरु मानकर उनके अधीन रहो। महापुरुष अमर होते हैं। शंकराचार्य जी, वल्लभाचार्य जी जैसे संत अमर हैं। उन्हें गुरु मानकर उनकी सेवा करो, उनका आश्रय भी लो। गुरु के बिना कल्याण नहीं हो सकता। किसी संत के चरणों का आश्रय लेने पर सदगुरु कृपा करेंगे। यदि वे संत कृपा करेंगे तो तुम्हारी मानसिक वासना विकारों का नाश होगा। मन बुद्धि की वासना संत सेवा के बिना दूर नहीं होती। तो जब तक बुद्धि परमात्मा के विवाहित न हो जाए तब तक उसे संत के अधीन ही रखो। सदगुरु की कृपा के बिना हर किसी में ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। जगत में वैसे तो कई संत हैं,
किंतु उन सभी पर हमारे कल्याण का उत्तरदायित्व नहीं है। हम जिसे गुरु बनाएंगे वही संत हमारे कल्याणार्थ उत्तरदायी है। सिंगरता से बिना सोचे समझे किसी का गुरु बनना भी अच्छा नहीं है। गुरु बनने से शिष्य के पापों का उत्तरदायित्व गुरु के नाम पर आ जाता है। शिष्य के पापों का न्याय करने के समय गुरु को भी वहां बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने शिष्यों को पाप करने से रोका क्यों नहीं, उसे सद्मार्ग पर क्यों नहीं ले जाया गया। तब शिष्य के साथ साथ गुरु को भी दंडित होना पड़ता है। मंत्र, माला और मूर्ति तथा गुरु बार बार बदलना ठीक नहीं है। अपनी माला किसी और को मत दो। नरसिंह स्वामी का प्राकट्य स्तंभ में से हुआ था। तुम ही सोचो वे स्तंभ में कैसे रह पाए होंगे। स्तंभ तो ठोस होता है, पोला नहीं। ठाकुर जी अंदर कैसे रहे होंगे। ठाकुर जी तो उक्त स्तंभ में सूक्ष्म रूप से बसे हुए थे, पर प्रहलाद जी की भक्ति से आकर्षित होकर उन्होंने स्थूल रूप धारण किया था। प्रहलाद का प्रेम इतना शक्तिशाली था कि प्रभु को सूक्ष्म रूप छोड़कर स्थूल रूप धारण करना पड़ा। शिवजी उमा से कहते हैं, अंगुन अरूप अलख जुग होई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। जब सभी देव सोच रहे थे कि प्रभु कहाँ मिलेंगे, तो शंकर भगवान ने कहा है, हरि व्यापक सर्वंत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। अति से प्रेम के बिना प्रभु अपने स्वरूप का दर्शन नहीं देते। प्रभु के साथ प्रेम करना होगा। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा। प्रहलाद जी की प्रेम भक्ति से आकृष्ट होकर भगवान निराकार से साकार बने। बुद्धि जब तक सूक्ष्म नहीं हो पाती उसे ईश्वर का चिंतन नहीं हो सकता। परमात्मा और सगुण तत्वत एक ही है। निर्गुण सगुण बनता है। प्रभु स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है। ये कोमल भी है और कठोर भी है। वेदांती मानते हैं कि ये सब धर्म माया के कारण आभाषित होते हैं। वैष्णवाचार्य मानते हैं कि वीरुमाश्रमी परमात्मा, जो नरसिंह स्वामी हिरण्यकश्यप के प्रति कठोर हो गए थे, वे प्रहलाद के कारण कोमल भी हो गए। ज्ञानी पुरुष सभी में भगवत दृष्टि देखते हैं। दृश्य पदार्थ से भी दृष्टि को हटाकर दृष्टा में स्थिर करो। दृश्य में ही दृष्टि को टालो। सर्व दृष्टा सभी की साक्षी परमात्मा के स्वरूप में स्थिर दृष्टि करो। एक थे महात्मा, उन्हें जो कुछ दिखाई नहीं देता था, ईश्वर में दिखाई देता था। उनके निकट आकर एक गृहस्थ ने कहा, मैं ईश्वर के दर्शन करना चाहता हूँ। महात्मा, समझ लो कि तुम भी ईश्वरी हो। गृहस्थ, मैं विश्वासपूर्वक कहता हूँ कि मैं ईश्वर नहीं हूँ। महात्मा, तुम्हें ईश्वर का दर्शन करना है ना, अतः तुम यदि ईश्वर नहीं हो तो तुम्हारे सिवाय जो कुछ भी दिखाई देता है उसी को ईश्वर मान लो। जगत में जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है उसमें ईश्वर का दर्शन करो। ऐसा ही मानकर सारा विहार करो। गृहस्थ ने वैसा किया तो उसका पाप कार्य अपने आप रुक गया। उसका विहार शुद्ध हो गया। एक बार उसी गृहस्थ ने फिर महात्मा से पूछा, सब में ईश्वर है, ऐसा अनुभव करने से शांति तो मिलती है, किंतु कभी कभी ऐसी शंका भी होती है कि ये सब जो दिखाई दे रहा है उसमें ईश्वर नहीं है, तो मैं क्या करूं। महात्मा समझाने लगे, यदि तुझे लगता है कि जो कुछ दिखता है उसमें ईश्वर नहीं है, तुझे ईश्वर के दर्शन भी करने हैं, तब ऐसा करो कि जो कुछ दृश्यमान है उसमें ईश्वर नहीं है, ऐसा मानकर भी सभी कुछ का मोह छोड़ दो। दृश्यमान के साथ प्रेम न करो। दृश्य वस्तु ईश्वर नहीं है, तो दृष्टा के साथ प्रेम करो। संसार के दृश्यमान पदार्थ के बदले दृश्य के दृष्टा का साथ प्रेम कर। अब जो अदृश्यमान है वह ईश्वर है। ईश्वर दृष्टा है ऐसा मान। ईश्वर दृश्य नहीं दृष्टा है। वेदांत कहता है कि ईश्वर दृश्य नहीं अपितु सबके दृष्टा है। ईश्वर में दृश्यत्व का आरोप माया के कारण होता है। जो व्यक्ति सर्वदृष्टा में दृष्टि स्थिर करे उसे प्रभु मिलते हैं। महात्मा ने दो मार्ग बताए। जो दृश्यमान है वह ईश्वर है, जो अदृश्य है वह ईश्वर है। ईश्वर दृष्टा है, जो सभी को दृष्टा और सभी को साक्षी है, उसे आसानी से कौन जान सकता है। पूर्ण वैराग्य के बिना ज्ञानानुभव नहीं हो पाता। अतः साधारण मनुष्यों के लिए तो भक्ति मार्ग ही अच्छा है। ये जो कुछ दृश्यमान है सब ईश्वर में है। वैष्णव मानते हैं कि सभी पदार्थों में ईश्वर है। ऐसा मानकर विहार करने से भक्ति मार्ग में सफलता मिलेगी। ईश्वर के किसी भी स्वरूप के प्रति आसक्ति रखे बिना भक्ति नहीं हो पाएगी। शंकर भगवान समाधि में बैठते थे। समाधि में क्या है? अपने स्वरूप को सिवे देखना ही समाधि है। श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री शंकर भगवान की जय।